जो आप लोग समझे होंगे। उसके बाद आगे अब क्या होता है इसको देखना है। देखिए, जैसे कि हम लोग मादा शिशु का ये अंडाशय बनाए थे, इसके बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं ये भी आपको बता दिए थे, जन्म उपकला कहते हैं। जन्म उपकला के अंदर जो कोशिका था उसको हम लोग बोले थे मादा जन्म कोशिका। ये कोशिका जो है इसको क्या बोले थे, मादा जन्म कोशिका। और आप इसमें संरचना के अंदर पढ़े थे क्या कि जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की जो कोशिका है वह खिसककर मध्यंश वाले भाग में चला जाता है, पीठिका में चला जाता है, जिसके कारण उन कोशिका का हम लोग पीठिका कोशिका कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है कि ये जो मादा जन्म कोशिका, मादा जन्म कोशिका या इसी को हम लोग आदि जन्म कोशिका भी बोलते हैं या अंडमात्री कोशिका भी बोलते हैं। अब क्या होता है आगे कि मादा जन्म कोशिका या आदि जन्म जो कोशिका होता है, ये कुछ कोशिका इसका भी यहां से निकलकर चला जाता है पीठिका वाले भाग में। कहां चला जाता है, पीठिका वाले भाग में। मान लेते हैं कि कुछ कोशिका निकल कहां पहुंच रहा है, पीठिका वाले भाग में। यहाँ से कुछ कोशिका निकला पीठिका वाला भाग में पहुंच। मान लेते हैं कि ये कुछ कोशिका है जो कि क्या है, मादा जन्म कोशिका है, ये यहाँ से खिसक कर चला गया, ये भी मध्यस्थ भाग मतलब पीठिका वाले भाग में। अब जैसे ये पीठिका वाले भाग में पहुंचता है तो पहुंचने के बाद देखिएगा कि इसमें पहुंचने के बाद क्या होता है, इसमें अब प्रारंभ हो जाता है समसूत्री विभाजन। अब ये क्या करने लगता है, समसूत्री विभाजन करने लगता है। कौन सा कोशिका समसूत्री विभाजन कर रहा है, तो मादा जन्म कोशिका जो खिसक के पहुंच गया कहां, पीठिका वाले भाग में, और वही कोशिका में अब प्रोसेस प्रारंभ हो जाता है समसूत्री विभाजन। जैसे ही समसूत्री विभाजन प्रारंभ होगा तो आपको भी पता है ये अपनी संख्या को बढ़ाएगा, मतलब ये लगातार अपनी संख्या को बढ़ाना मूलतः प्रारंभ कर दिया, ये प्रारंभ कर दिया। ये पहले मादा जन्म कोशिका जैसे ही इस वाले भाग में आता है, मध्यस्थ वाले भाग में, पीठिका वाले भाग में, अब इसमें समसूत्री विभाजन प्रारंभ हो जाता है। जब समसूत्री विभाजन प्रारंभ होगा तो आपको भी पता होगा कि ये अपनी संख्या को बढ़ाएगा, और ये अपनी संख्या को जैसे बढ़ाते जा रहा है तो अब जब आने के बाद समसूत्री विभाजन के बाद जो कोशिका बन रहा है, इन कोशिका को हम लोग बोलते हैं अंडजननी कोशिका, अंडजननी कोशिका, या इसी को उगोनिया सेल भी बोलते हैं। उगोनिया कोशिका, अंडजननी कोशिका को ही कहते हैं। अब उसके बाद देखिए, जब जैसे ये यहाँ पहुंचेगा, आपको पहले से पता है कि इसके मध्य ये पीठिका वाले भाग में पहले से भी कुछ मौजूद कोशिका था जिसका नाम क्या था, पीठिका कोशिका। तो मान लेते हैं कि ये सब पीठिका कोशिका इसके चारों तरफ, ये सब पीठिका कोशिका क्या है, ये चारों तरफ। तो ये रेड कलर से जो लिखे हैं इसका मतलब ये कौन सा कोशिका है, तो पीठिका कोशिका है। ठीक है। अब अंडजननी कोशिका में देखिए क्या होता है कि जब मादा जन्म कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है तो ये अपनी संख्या को बढ़ाता है, बढ़ाने के बाद जो कोशिका बनता है उन कोशिका को हम बोलते हैं अंडजननी कोशिका। अब ये अंडजननी कोशिका के चारों तरफ पहले से मौजूद था कौन सा, पीठिका कोशिका। ठीक है। तो अब देखिए अंडजननी कोशिका अब क्या होता है कि ये अंडजननी कोशिका आगे की ओर वृद्धि करना स्टार्ट करता है। वृद्धि कहने का मतलब ये अपने आकार को बढ़ाता है। तो जैसे ही मान लेते हैं कि ये अपने आकार को बढ़ा रहा है, मतलब ये कोशिका क्या करेगा, वृद्धि करेगा। वृद्धि करने के बाद इन कोशिका का आकार बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि नेक्स्ट फिगर में हम लोग देख लेते हैं क्या कि ये मान लेते हैं मादा अंडाशय है। अब इसके अंदर जो मिलने वाला अंडजननी कोशिका वह कुछ कोशिका आकार में बड़ा होना प्रारंभ हो गया। आकार में क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो जो ये आकार में जब ये बड़ा हो रहा है, ये आकार इसका बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे ही अंडजननी कोशिका आकार में बड़ा होगा मतलब वह वृद्धि करेगा। अब इस कोशिका को हम लोग बोलेंगे प्राथमिक अंडक। क्या बोलेंगे, प्राथमिक अंडक। मतलब आपको ये जो अब कोशिका दिखाई दे रहा है जो पहले था अंडजननी कोशिका, इसका आकार ये धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है, आकार में बड़ा हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक अंडक। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये जो कोशिका क्या है, ये प्राथमिक अंडक, प्राथमिक अंडक है। और प्राथमिक अंडक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte बोलते हैं। प्राइमरी oocyte प्राथमिक अंडक को ही कहते हैं। ठीक है। अब जैसे देखिए प्राथमिक अंडक क्या होगा, जैसे प्राथमिक अंडक का निर्माण होगा तो पहले से मौजूद जो पीठिका कोशिका था इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ कहने का मतलब प्राथमिक अंडक के चारों तरफ क्या करेगा, एक अस्तर का निर्माण करना प्रारंभ कर देगा। ठीक है। ये क्या करेगा, अस्तर का निर्माण कर देगा। कौन कर रहा है अस्तर का निर्माण,
तो पीठिका कोशिका कर रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो आपको संरचना दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? पीठिका कोशिका है, जो एक अस्तर को बनाया है। पीठिका कोशिका है जो एक अस्तर का निर्माण कर दिया है, और इसके मध्य में एक कोशिका है जिसका नाम क्या है? प्राथमिक अंडक। इसका नाम क्या है? प्राथमिक अंडक। अब ये प्राथमिक अंडक और पीठिका कोशिका, ये दोनों जब संरचना मिल जाएगा, ये दोनों संरचना मिल जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं, एक नए नाम से जानते हैं, ये दोनों पूरा मिला हुआ जो संरचना है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक पुट्टिका। इसे क्या बोलते हैं? प्राथमिक पुट्टिका, या तो प्राइमरी फॉलिकल इसी को बोलते हैं। प्राइमरी फॉलिकल या प्राथमिक पुट्टिका कहते हैं। अब यहां तक में हमको लगता है अच्छा आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसके बाद देखिए एक नोट देख आप लोग को याद रखना है कि नोट में क्या याद रखना है कि जब मादा शिशु का गर्भकाल 1 महीने का हो जाता है, तो एक अंडाशय के अंदर कितना प्राथमिक पुट्टिका का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा कि 1 महीने के गर्भकाल में, 1 महीने का गर्भकाल में प्रत्येक अंडाशय के अंदर, प्रत्येक अंडाशय के अंदर लगभग 1500 प्राथमिक पुट्टिका का निर्माण होता है। प्राथमिक पुट्टिका का निर्माण होता है। कितना? मतलब एक अंडाशय में 1 महीने के गर्भकाल, जब मादा शिशु मां के गर्भ में 1 महीने को पूरा कर लेता है, तो उसके एक अंडाशय के अंदर लगभग 1500 प्राथमिक पुट्टिका का निर्माण होता है। अगर यहां तक आप लोग समझ गए होंगे तो हम लोग इसको मिटाते हैं, ठीक है।